फ्रेंड्स, रेडी हो गई है आज की ये यम्मी डिशेस चॉकलेट केक। और इसे मैंने कैसे बनाया है आप सबके साथ भी जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। इसे फाइनली चॉप कर लूंगी ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। 150 ग्राम चॉप्ड चॉकलेट में 75 ग्राम अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। इसकी वीडियो अच्छी तरह से आई नहीं है, पर मैंने यहाँ पर 75 ग्राम अमूल की फ्रेश क्रीम ली है और इसे डायरेक्ट पैन में ही मेल्ट कर लूंगी। चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट करते वक्त फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। आप देख रहे हो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसे एक बोल में पोर्ट कर देना है। और अब इसे एक टिप्स आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसे जल्दी से सेट होने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आइस के कुछ क्यूब्स और इसके सेंटर में मैंने प्लेस कर दिया था गनाश को और बहुत जल्दी से सेट हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने टर्न टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर प्लेस कर दिया है और सोक कर दिया है और उसी के ऊपर रख देना है केक बोर्ड को। ऐसा करने से बोर्ड हिलती नहीं है और आराम से फ्रॉस्टिंग भी की जा सकती है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम और इसे बिल्कुल स्टिफ पीक आने तक बीट कर लेना है। अब स्पैचुला के हेल्प से साइड में जो क्रीम लगी हुई है उसे सेंटर में लाना है। क्रीम अभी तक अच्छी तरह से बीट नहीं हुई है, इसे और बीट करना है। आप देख रहे हो। तो चलिए इसे एक बार और फिर से बीट कर लेते हैं। शुरू में बीटर की स्पीड को लो रखना है और धीरे धीरे इसके स्पीड को बढ़ाते जाना है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब अभी अच्छी तरह से स्टिफ पिक आ चुकी है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने गनाश ऐड कर दिया है और फिर से एक बार बीट कर लेना है। गनाश आपको कितना डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर कम से कम यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून गनाश चाहिए, तभी जाके आपकी क्रीम बहुत ही चॉकलेटी टेस्टी होती है। इस चॉकलेटी क्रीम को पाइपिंग बैग में पोर कर देना है। चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से है, तो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया। आप सबने बहुत प्यार दिया है चॉकलेट स्पॉन्ज को कैसे बनाते हैं, तो मैंने इसे 3 लेयर्स में कट कर लिया है। थोड़ी से वाटर में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉफी को ऐड कर दिया है। कुछ शुगर वगैरह ऐड नहीं किया है क्योंकि ये चॉकलेट क्रीम स्वीटन होती है। क्रीम की फर्स्ट लेयर लग चुकी है और अब इसे इवन कर लेना है ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से। आप सब अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आपने नोटिस की होगी कि मैं कभी भी चॉकलेट के चिप्स ऐड नहीं करती हूँ। हमेशा चॉकलेट के बड़े बड़े चंक्स केक के अंदर डाल देती हूँ। इससे है ना चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर लगभग 50 ग्राम मैंने चॉकलेट के बड़े बड़े चंक्स कट कर लिए है। अब 25 ग्राम चॉकलेट के चंक्स को प्लेस कर दिया है और अब इसी में ऐड कर देना है गनाश को। गनाश ऐड करना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना ऐसे भी ये टेस्ट लगती है। पर मैं जब भी केक बनाती हूँ चॉकलेट की तो गनाश सेंटर में ज़रूर डालती हूँ। इससे है ना केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर लगभग 3 टेबलस्पून मैंने गनाश को ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिया है। और अब स्पॉन्ज की सेकेंड लेयर को प्लेस कर देना है। अच्छे से चारों तरफ से सोक कर लिया है कॉफ़ी वाले वाटर से। चॉकलेट केक में कॉफ़ी वाटर से सोक करने से चॉकलेटी केक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उन सबको मैं जिस तरह से बनाती हूँ कॉफ़ी से सोक करके, सबको बहुत पसंद आते हैं। अब मैं इस केक के साइड में भी थोड़ा थोड़ा केक लगा रही हूँ। ये केक भी बहुत अर्जेंटली मुझे देना है और कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैं क्रम कोटिंग कर दूंगी। क्रम कोटिंग के लिए बहुत थोड़ी सी ही क्रीम चाहिए। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दिया है और ऑफसेट स्पैचुला के हेल्प से इवनली स्प्रेड कर देना है। और अब इसे रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में। बोर्ड को भी साफ कर लिया है। फ्रेंड्स, 15 मिनट्स के बाद मैं केक को बाहर लेके आ गई और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप देख रहे हो जितनी भी क्रम्स अच्छी तरह से सेट हो जाती है। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग कर लेनी है चॉकलेटी क्रीम से। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी रेसिपीज कैसे लगती है आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर पसंद आई है और बनाने के बाद सबकी तारीफ मिलती है आपको, तो लाइक्स एंड कमेंट्स भी ज़रूर देना कि आपको फीडबैक कैसे मिली है। मैं जिस तरह से केक बनाती हूँ इस तरह से केक बनाकर सभी को पसंद आती है। टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो छोटे छोटे टिप्स है ना कि बीच में आपको गनाश लगाना है और चॉकलेट के चंक्स लगाने हैं, तो इस तरह से अगर आप भी चॉकलेट केक बनाओगे आपकी भी बहुत ही तारीफ होने वाली है। चलिए बातें ही बातें मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली है और अब केक कोम से कुछ इस तरह से इसके साइड में पैटर्न कर दूंगी ताकि और ब्यूटीफुल लगे। एक बार फिर से बोर्ड को साफ कर लेना है। केक कोम से अच्छी तरह से मैंने साइड में डिज़ाइन दे दी है, अब अच्छी लग रही है देखने में। और अब इसके ऊपर पोर कर देना है गनाश को। गनाश को मैंने पाइपिंग बैग में पोर कर दिया है और कुछ इस तरह से इसके साइड में डिज़ाइन देना है। अगर आपके पास गनाश कम है तो आप इस ट्रिक्स को भी फॉलो कर सकते हो। तो गनाश थोड़ी सी ही थी और ज़्यादा मैं इसके ऊपर पोर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए, और मुझे मेल्ट भी नहीं करना है फिर से, इसलिए मैंने यहाँ पर गनाश को एक पाइपिंग बैग में पोर कर दिया है और धीरे धीरे इस तरह से ड्रिप्स साइड में दे रही हूँ ताकि एकदम अच्छी तरह से ड्रिप्स नीचे तक आए। थोड़ी सी नीचे आए और थोड़ी सी ना भी आए तो वो जो पैटर्न है ना बहुत प्यारी लगती है मुझे।
अब कुछ इस तरह से मैंने केक को फिनिश कर दिया है। मिरर ग्लेज कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं मिरर ग्लेज नहीं दूंगी, इसलिए सिंपली यहाँ पर मैंने गनाश को पोर कर दिया है, जितनी भी बची हुई गनाश है पाइपिंग बैग में। और अब ऑफसेट स्पैचुला के हेल्प से इवन कर देना है। जितने भी गनाश थे मैंने अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया है और अब इवन कर लेना है गनाश को। थोड़ी ही देर में आप देखते हैं केक है ना बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी। आप केक के ऊपर कुछ इस तरह से स्वर्ल का डिज़ाइन दे सकते हो, पर मैं यहाँ पर स्वर्ल की आज डिज़ाइन नहीं देने वाली हूँ। तो अभी आपको लग रही होगी कि ये बहुत डल लग रही है, ऐसा नहीं है। कुछ ही देर में इसमें भी बहुत ही चमक आएगी। इसे अब फ्रिज में रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। फिर से 20 मिनट के बाद मैं केक को बाहर लेके आई हूँ और अब केक के ऊपर जो गनाश है वो अनइवन है, इसे स्मूदन करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप में गर्म पानी लिया है और स्पैचुला को डिप करते हुए इसे इस तरह से स्मूथ कर लेना है। अब देखना कुछ ही देर में इसके ऊपर है ना एक स्मूथ सी लेयर आ जाएगी और एक थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी। इस केक में मुझे ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं करना है, बीच में सिर्फ एक मैंने सोचा है कि एक रोज़ बना के डालूंगी, और ये रोज़ बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगे है। तो इसलिए इसके ऊपर जो मैंने एक रोज़ डाला है ना, व्हिपिंग क्रीम से मैंने एक वाइट कलर का रोज़ बनाया है, तो वो वीडियो यहाँ पर मैंने नहीं डाला क्योंकि इसे बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगी है और मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। जब अच्छी तरह से बनाना सीख जाऊँगी जल्दी जल्दी तब आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैंने रोज़ को बना लिया है और फ्रिज में रख देने के बाद ये अच्छी तरह से स्टिफ भी हो गई है। और अब इसके ऊपर गोल्डन ड्रिप से इसके बॉर्डर को कुछ इस तरह से एक बॉर्डर देने वाली हूँ। रोज़ बहुत सुंदर लग रही है मुझे। आप बताना फ्रेंड्स आपको कैसे लग रही है ये रोज़। जिसे ये केक मैंने डिलीवर किया उन्हें तो बहुत ये रोज़ पसंद आई है, बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बनाया है। और जब कोई प्रेस करते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख रहे हो अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर गोल्डन का एक बॉर्डर बना दिया है और अब सिंपली इसे केक के ऊपर प्लेस कर देना है। रोज़ को मैंने फिर से फ्रीज में रख दिया है ताकि थोड़ी सी और स्टिफनेस आ जाए उसमें। अब नीचे बॉर्डर लगा देना है, कुछ इस तरह से मैंने नीचे बॉर्डर दे दिया है और अब रोज़ को प्लेस कर देना है। कहाँ पर प्लेस करना है यही मैं सोच रही हूँ, सेंटर में लगाओ या साइड में। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि रोज़ को मैं सेंटर में ही लगाऊंगी, है ना। अच्छी लग रही है। आप बताना फ्रेंड्स आपको कैसी लग रही है, सेंटर में लगाने से अच्छी लग रही है या जब मैं साइड में पकड़ी थी तब। चलिए अब इसे थोड़ा सा मुझे और डेकोरेट करने का मन हो रहा है तो शुगर बॉल्स से इसके साइड में मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। ये स्मॉल गोल्डन बॉल्स है, शुगर बॉल्स है, इससे मैं इसके साइड में ऐसे इस तरह से शुगर बॉल्स डाल दूंगी। बहुत ध्यान से करना है इस काम को। लगा दिया है मैंने और अब फिर से सोच रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी स्प्रिंकल कर दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं सिंपल ही रहने दो, तो अच्छी लग रही है। अब इसे मैं पैक करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिया है गोल्डन डस्ट, इससे भी मैं सोच रही हूँ कि इससे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ। अब केक के बिल्कुल एजेस में गोल्डन डस्ट से मैं कुछ इस तरह से एक बॉर्डर देने वाली हूँ। फाइनली मैंने केक को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है। अब आप इसके लुक को एक बार देख लो और अब केक को पैक करके मैं रख दूंगी फ्रीज में। जैसे ही कस्टमर आएंगे मेरी केक तो बिल्कुल रेडी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आज बिल्कुल आराम से केक को बनाया है और जो भी साइड में डॉट्स दिख रहे हैं ना चॉकलेट के, उसे भी मैं साफ करके पैक कर दूंगी। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले किसी अच्छे से रेसिपी के साथ या तो फिर केक के साथ। हाँ फ्रेंड्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है या फिर केक की डिजाइन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय। कस्टमर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब केक कट होगी तब मुझे एक छोटी सी वीडियो देना, तो ये केक कट करने के वक्त की वीडियो है। Happy birthday to you. May God bless you.